हाय नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएससी फॉर श्योर ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और घर पर ही सुरक्षित बैठे होंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कैसी सिचुएशन चल रही है, तो बिल्कुल सुरक्षित रहिए, अपनी सावधानी और सतर्कता से खुद को और खुद के परिवार को बचाइए। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि सीपीओ का एग्ज़ाम नियर है और मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ टारगेट सीपीओ 2020 करके। तो इसकी प्लेलिस्ट में डेली अपडेट करता हूँ। उस सीरीज़ में आज हम लोग नवा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। हर लेक्चर में हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, यानी आज के लेक्चर के बाद हम लोग 90 क्वेश्चंस कर चुके होंगे। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव हैं, स्टैटिक पोर्शन है, कुछ डायनेमिक भी है जो शायद चेंज होता रहता है, नए अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, बट स्टिल अभी भी ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो स्टैटिक है। क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, आंसर्स बिल्कुल मैंने सही बताए हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है अंकित कुमार श्रीवास्तव। करेंटली मैं अनअकैडमी पर एजुकेटर हूँ। एसएससी सीजीएल 2017 से मैं टैक्स असिस्टेंट कस्टम्स में सेलेक्ट हुआ हूँ मुंबई में। एसएससी सीजीएल 2018 मेंस एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज में मेरे 192 आउट ऑफ 200 मार्क्स हैं। मैंने विप्रो के लिए एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर काम किया और मैं फाउंडर हूँ एसएससी फॉर श्योर का। सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आई एम गोइंग टू आस्क। सेशन विल बी बाइलिंगुअल, हम लोग बाइलिंगुअली बात करेंगे। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखाई देगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स पता है तो वीडियो को पॉज करके आप राइट आंसर्स कमेंट करिए। अगर नहीं पता है तो वीडियो को आखिर तक देखिए, है ना। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन क्या है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ओनली। लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य या केवल राज्यसभा के सदस्य। तो इसका राइट आंसर होगा कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, वो निर्वाचित हों, इलेक्टेड हों या नॉमिनेटेड हों, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सो मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is at the apex of the subordinate criminal courts? क्वेश्चन की लैंग्वेज काफ़ी कंफ्यूजिंग है। अधीनस्थ आपराधिक अदालतों के शीर्ष पर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर जो कीवर्ड है दैट इज अधीनस्थ या सबऑर्डिनेट। तो आपके ऑप्शंस हैं ए सुप्रीम कोर्ट, बी हाई कोर्ट, सी कोर्ट्स ऑफ सेशंस जज या डी कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोर्ट ऑफ सेशंस जज, कोर्ट ऑफ सेशंस जज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड अप टू विच अ प्रोक्लेमेशन इश्यूड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अप्रूव्ड एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट में नॉर्मली रिमेन इन फोर्स। अधिकतम अवधि क्या है जिसके बारे में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत जारी की गई उद्घोषणा संसद द्वारा अनुमोदित विस्तारित संविधान सामान्यतः लागू रह सकता है। आपके ऑप्शन है ए 6 मंथ्स या 6 महीने, बी 1 ईयर या 1 साल, सी 2 इयर्स या 2 साल, डी यूनिट इज अंटिल इट इज रिपील्ड बाय द पार्लियामेंट, जब तक ये संसद द्वारा निरस्त नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर होगा 6 मंथ्स, है ना, 6 मंथ्स होगा। और आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आर्टिकल 356 किससे रिलेटेड है। सो यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन फॉर विच आर्टिकल 356 इज रिलेटेड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज वेयर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस आर्टिकुलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय का उद्देश्य कहाँ व्यक्त किया गया है। आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 15, सी आर्टिकल 16 या डी प्रीएम्बल, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या प्रस्तावना। सो आपने जब प्रीएम्बल पढ़ा होगा तो उसमें एक लाइन पढ़ी होगी जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो जस्टिस की डेफिनेशन कहाँ पर दी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रीएम्बल या प्रस्तावना में। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन एन इमरजेंसी बी डिक्लेयर्ड इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ द वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। किसके तहत किस संविधान के अनुच्छेद के तहत युद्ध या बाहरी आक्रमण होने के कारण भारत में आपातकाल घोषित किया जा सकता
है आपके ऑप्शन है ए आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352, सी आर्टिकल 353 अनुच्छेद 353 या डी आर्टिकल 354 अनुच्छेद 354। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम विच हिस्टोरिकल वर्क वर द वर्ड सत्यमेव जयते अपीयरिंग अंडर द नेशनल एम्बलम टेकन? राष्ट्रीय प्रतीक के तहत सत्यमेव जयते शब्द किस ऐतिहासिक कार्य से प्रदर्शित हुए थे? भगवद गीता, ऋग्वेद, रामायण या मुंडक उपनिषद? तो आपके ऑप्शंस हैं डी मुंडक उपनिषद। ठीक है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है हमारा शब्द सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज सिस्टम वॉज। आपको हिंट दे दूं, पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था, तो ये शुरू हुई थी नागौर जिले से। नागौर जिला पड़ता है राजस्थान में, है ना, रंगीलो मारो राजस्थान। चलो, करेक्ट आंसर इसका होगा राजस्थान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द फंक्शन ऑफ प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, द फंक्शन ऑफ प्रोटेम स्पीकर। सो प्रोटेम स्पीकर के फंक्शंस क्या होते हैं? प्रोटेम स्पीकर वो स्पीकर होता है जब तक कि कोई भी परमानेंट स्पीकर लोकसभा में चुना नहीं जाता, उसकी जगह पर वो स्पीकर का काम करता है। सो देखो ऑप्शन ए कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस इन एब्सेंस ऑफ द स्पीकर, officiate as a speaker when a speaker is unlikely to be elected, swearing in members and hold charge till a regular speaker is elected, या D check if the election certificates of the members are in order। तो इसका प्रोटेम स्पीकर के कौन कौन से कार्य हैं? क अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करें, ख अध्यक्ष के रूप में स्थानापन्न जब एक अध्यक्ष के निर्वाचित होने की संभावना नहीं है, ग सदस्यों का शपथ ग्रहण करना और नियमित अध्यक्ष चुने जाने तक कार्यभार ग्रहण करना, सदस्यों के चुनाव प्रमाण पत्र व्यवस्थित हैं या नहीं इसकी जांच करना। तो इसका राइट आंसर होगा सी या ग, स्वेरिंग इन मेंबर्स एंड होल्ड चार्ज टिल ए रेगुलर स्पीकर इज इलेक्टेड। सो सदस्यों को शपथ ग्रहण कराना और नियमित अध्यक्ष चुने जाने तक कार्यभार धारण रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवीजन ऑफ पावर्स इज द प्रिंसिपल्स ऑफ। शक्तियों का विभाजन किसका सिद्धांत है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? सरकार का एकात्मक रूप, सरकार का संघीय रूप, समाजवादी रूप की सरकार या सरकार का रिपब्लिकन रूप? इसका राइट आंसर होगा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइड्स ओवर द लोकसभा इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा? Who among the following presides over the Lok Sabha in the absence of speaker or deputy speaker of the Lok Sabha? लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की अध्यक्षता करता है? ध्यान रखना प्रोटेम स्पीकर, इसमें अगर ऑप्शन दिया भी होता तो भी वो आंसर नहीं होता। प्रोटेम स्पीकर के बारे में जितना मैंने बताया उतना ही जानना है। तो इसके ऑप्शन है ए मेंबर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ए मेंबर नॉमिनेटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट प्रेजेंट इन द हाउस, a person from the panel formed by the speaker of the Lok Sabha, या डी a senior most member of the house। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य, सदन में उपस्थित संसद सदस्यों द्वारा नामित सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित पैनल का एक व्यक्ति या सभा का एक वरिष्ठतम सदस्य। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है, अ पर्सन फ्रॉम द पैनल फॉर्म्ड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित पैनल का एक व्यक्ति। सो अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, सारे आंसर्स कमेंट में बताना और ये भी देख चेक करना 10 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। मेरे चैनल पे आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहेगा जिसकी क्रेडिबिलिटी आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से लगा सकते हो। इस तरीके का और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट बिना किसी राह भटके, लाइक अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो आपको सजेस्ट कर देगा ताकि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। तो अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, टू द पॉइंट एकदम मोटिवेट होकर सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है, देन आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कई सारे कोर्सेज आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो और अगर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ाई करनी है तो आप प्लस कोर्स भी परचेज कर सकते हो जिसकी कीमत वाकई में बहुत कम है। तो अनअकैडमी पर कोर्स एक्सेस करने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप
डाउनलोड करना पड़ता है अपने प्ले स्टोर से, या आप वेब एक्सेस कर सकते हो। गूगल में आपको सिर्फ टाइप करना है अनअकैडमी, आप देखेंगे नीचे अनअकैडमी आ जाएगा, आप इंटर कर देंगे और वेबसाइट पहली वाली आप क्लिक कर देंगे तो आपको unacademy.com खुल जाएगा। तो unacademy.com खुलने के बाद आप देख सकते हो कितने फायदे आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस के। आप इंटरेक्ट कर सकते हो टॉप एजुकेटर्स के साथ, आप अपने डेली स्ट्रक्चर्ड कोर्स को लाइव पढ़ सकते हो, जस्ट लाइक आप क्लासरूम में बैठे हो। आप वीकली क्विजेज कर सकते हो, और सिर्फ एसएससी की तैयारी ही नहीं, अगर आप किसी और कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं लाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, बैंकिंग एग्जामिनेशन, IIT-JEE या नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप यहां से गोल को एसएससी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पर गोल एसएससी सेलेक्ट किया हुआ आपको दिखाई दे जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना है तो आप यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आपको पूरी एक अंदाजा लग जाएगा कि कितना पे करना है आपको। आप देखेंगे कि नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है 6, 12 और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे। तो बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको 24 मंथ्स वाला परचेस करना चाहिए। उसके लिए मैं रीजन भी आपको बताऊंगा कि अगर आप 1 साल के लिए या 12 महीने के लिए परचेस करते हो, आपको पे करने पड़ रहे हैं 6,000 रुपए, और अगर आप 2 साल के लिए पे करते हो आपको खर्चने पड़ रहे हैं 7200 रुपए। तो 1200 रुपए में अगर आप 1 साल एक्स्ट्रा एक्सेस कर सकते हो तो आपको वो इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एसएससी का कोई भी एग्जाम्स अगर आप देखोगे तो टाइम से नहीं हो रहा और टाइम लग जा रहा है ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस। तो आप यहां से प्रोसीड टू पे कर सकते हो, या अगर आप रेफरल कोड यूज करना चाहो तो नीचे मेरा रेफरल कोड आप SSC फॉर श्योर लगा सकते हो। अगर आप यहां से अप्लाई करते हो तो आपको डिस्काउंटेड रेट्स दिखेंगे। अगर आप यहां से अप्लाई करना भूल जाते हो तो वापस से देखो सेम रेट आ गए और आप प्रोसीड टू पे कर देते हो। तो यहां पर फाइनली जब आप परचेस करने वाले पेज पे आते हो, यहां पर आप मेरा रेफरल कोड SSC फॉर श्योर टाइप करते हो और आप अप्लाई पे क्लिक करते हो, तो जो भी डिस्काउंट है वो आपको मिल जाता है। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर बिताइए, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज एक्सेस कीजिए जिससे आपको कॉइन्स मिले। उन कॉइन्स को आप यहाँ पर रिडीम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं उसमें अपना एक योगदान दे पा रहा हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन में। थैंक यू सो मच।